सारे मामलों में इसका भाई जेल जा चुका, ये पूरी गुंडा फैमिली है। तो जब इसको इतनी दिक्कत थी तो एक ही तारीख में यहाँ पे बैठ जाती धरने पे। सर ये हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों कर रहे हैं आप लोग? किसकी राजनीति करे? वो किसकी राजनीति कर रही है? अधिकारी है वो, क्या है? समाज के लोग हैं, कावड़ शिविर में एक राशन को बुलाते हैं, खीर बंटवाते हैं, भोजन बांटती है एक राशन। देखिए, कुछ समाज के लोगों को राजनीति के तहत ये काम करने होते हैं, कुछ लोगों को अपने कुछ गलत काम कराने होते हैं। मुझे कोई गलत काम नहीं है राशन से, मैं भी उनके लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा घर शामली में है, मुझे उनसे कोई जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है। जिनको अपने थोड़े थोड़े से गलत काम कराने हैं वो उनकी चमचागिरी करेंगे, हम चमचागिरी करने वाले, क्योंकि हमारा हिंदू संगठन है, हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा काम एक ही है, हिंदू को जगाना और इन जैसे विधर्मियों का नाश करना। शिव भक्त हैं जो उनके हाथ से खाना ले रहे हैं, खा रहे हैं। शिव भक्तों को पता नहीं है कि रात में मीट भी खाते हैं, रात में मुर्गा भी खाते हैं, बीफ मीट भी पसंद करते हैं, उन्हें पता नहीं है। उन्हें बता देना, अगर उन्हें बता दे, माथे पे लिख देख राशन, जैसे आपने अभी बोला वो मुसलमान है तो वो लिख देख राशन तो नहीं खाएगा, कोई सनातनी नहीं खाएगा। और मैं ये बोलता हूँ, भूल चूक से अगर किसी ने खा ले तो मैं आगे इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इनके हाथ से कोई ना खाए भाई। रात में पता नहीं क्या क्या खाते हैं। कावड़ियों के बेच में कुछ कावड़िए जो उत्पात मचा रहे हैं, ढाबे तोड़ रहे हैं, सड़कें बसें तोड़ रहे हैं। देखिए, इस मीडिया को दर्द हो गया कावड़ियों के बेस में, कुछ लोग, मीडिया को दर्द है, ये मैं आपको सबको बता, आपके मीडिया चैनल, मीडिया को बड़ा दर्द है कावड़िया के बेस में, ये लोग उत्पात मचा रहे हैं। तो मैं आज मीडिया का दर्द खत्म कर देना चाहता हूं। ये भोले के भक्त है, प्रभु श्री राम के भक्त नहीं है, जो 14 साल तक एक मंदिर में बैठे रहे। ये भोले के भक्त है, ये भोले की बाढ़ है, जहां पे आएगी कुछ बह जाएंगे। अरे मुल्ला फुल्ला अपने रोड पे मत आओ ना, घर से मत निकलो 20-25 दिन, क्या दिक्कत आ रही तुम्हें? तुम क्यों आते हो? अरे जो आदमी 60 किलो का जल लेके आ रहा है और उसके जल को तुम गिरा दोगे तो तुम्हें क्या लगता है अचार देगा? वो तुम्हारी दुकान नहीं तोड़ेगा, तुम्हारे घर भी तोड़ देगा। मैं गलत बोल रहा? सही। इनको रोड पे नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए, इनको ताजी के लिए बिल्कुल सेट जगह चाहिए। अरे हमारे कावड़ियों को भी जगह चाहिए, और हमारा देश है ये देश ना धर्म के आधार पे बटा था, शायद में आपको पता नहीं है। ये देश धर्म के आधार पे बटा था। पाकिस्तान मिल चुका, वहां रही है। जिनको दिक्कत है पाकिस्तान में जाइए ना, हमने कब मना किया? वहां कोई कावड़ नहीं होती है कोई कावड़ पाकिस्तान में? वहां रही है, धर्म के आधार पे देश बता। सभी का खून शामिल है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। इस बात से ना तो आप अनजान ना हम अनजान, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, ना इस बात से हम अनजान ना आप अनजान। जिनके अब्बू ले चुके पाकिस्तान, वो यहाँ क्या कर रहे? वो वहां जाए, बात खत्म। सनातनियों का देश है, सनातनी यहाँ रहेंगे, कावड़ का देश है। और ये मैं फिर बता रहा हूं, ये भोले के भक्त है, ये भंगिया भक्त है, ये इलाज कर देंगे। अगर कोई रास्ते में आएगा, अपनी गाड़ियां वाड़ियां कुछ दिन साइड में रखिए, इन भोलों को जाने दीजिए। ये भोले की बाढ़ है, जो इसमें आएगा वो बह जाएगा। आपको शायद नहीं मालूम, त्रासदी भी आई थी, उसने किसी को पूछा था कि ये कौन है, ये मुसलमान है, जो आया रास्ते में वो बह गया। और फिर इनको कमाना भी हम ही लोगों से है। क्यों? हमारे कावड़ सीढ़ियों में जाते हैं मांगने के लिए। इनको प्यार भी हमें दिखाना, क्योंकि पता है ना, बाप होता है बेटा। जिस दिन हमें बोल देंगे ना हम बेटे हैं, उस दिन हम इन्हें कुछ कहना बंद कर देंगे। हमारे बीच महाराज जी मौजूद है। महाराज जी कैसे देख रहे हैं जिस तरह से एक राशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया आप लोगों ने? हम तो मोर्चा खोलेंगे ही खोलेंगे। क्यों? क्योंकि इकरा हसन की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। और जिस तरह से उसके परिवार की बैकग्राउंड है, उसका पूरा सिस्टम आप देखोगे सारा जिहादी है। जिहादियों के हाथ से ना खाएंगे ना पिएंगे। आप समझ रहे हैं? अभी कावड़ के बारे में पूछ रहे थे, शिव भक्तों के। अरे जो गाय खाने वाला है वो इनके हाथ से खाएगा? उसे पता चल जाए ना, 100 जूते मारेगा इनको। शिव भक्त तो खा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ से खाना नहीं पता। जिस दिन पता चल जाएगा जिस शिव भक्त को, वो गर्दन उतार लेगा, देर नहीं लगाएगा। महाराज जी, लेकिन कुछ कावड़िए जो हैं उत्पात मचा रहे हैं, बसें जला रहे हैं और लोगों के साथ तोड़फोड़, वो सारे के सारे इन्हीं के गुंडे हैं और किसी के नहीं। कावड़ को आप क्या समझते हैं? कावड़ एक साधना है। और जो व्यक्ति साधना कर रहा है, जो अपने कंधे पर जल लेकर आ रहा है, वो उत्पात मचाएगा? बिल्कुल नहीं, वो कभी उत्पात मचा ही नहीं सकता। शिव का भक्त है। लेकिन अगर जब आपको दिक्कत है, परेशानी, क्यों जा रहे हो? क्यों घुस रहे हो उसमें जा करके? कहीं थूक मिला करके खाना दे रहे हैं, कहीं थूक मिला करके सूप पिला रहे हैं, क्यों जा क्यों रहे हो? हम तो नहीं जाते आपके उसमें। महाराज जी, एक आखिरी सवाल। इकरा हसन जो है सांसद हैं और एडीएम एक सरकारी पद पर हैं, सरकारी पद मिला है उनको, लेकिन आप लोग उनको धर्म में क्यों बांट रहे हैं? सरकारी पद कोई खैरात से नहीं मिला, या इकरा हसन के बाप ने सरकारी पद दे दिया उन्हें। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी पढ़ाई से, अपने विवेक से वो पद प्राप्त किया है। मोल नहीं खरीदा। वोट मोल खरीदे जा सकते हैं। सांसद जो है लोगों के वोट खरीद सकता है, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी वो पोस्ट नहीं खरीदता। वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आया है। ठीक है? और इन्हें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। जो सांसद बने हुए, इन्हें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। हम 5 साल के लिए, वो 60 साल के लिए। तो ये थे हिंदू संगठन के लोग जिन्होंने अपनी तमाम मुद्दों पर विभागीय राय रखी। फिलहाल